एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है, प्रेम से देश का कल्याण होता है। स्नेह का दीप जलाओ आज घर घर में, प्रेम ही आजादी का पैगाम होता है। संसार में असंख्य प्राणी हैं जिसकी कोई भी सरकार गणना नहीं कर सकती है। गणना केवल मनुष्यों की होती है, मानवेतर प्राणियों की गणना संभव ही नहीं है। संपूर्ण विश्व में 7 अरब के अंतर्गत मनुष्यों की संख्या है। अगर कोई सरकार गणना कर सके तो एक जिला में 7 अरब से ज्यादा तो मच्छर ही मिल जाएंगे। फिर पूरे विश्व में मनुष्य की आबादी कहाँ बहुत ज्यादा है। हम अपने घरों में देख सकते हैं, घर में जितनी मक्खियां हैं, चींटियां हैं, क्या उतने आदमी संभव है? संभव ही नहीं। बहुत कम प्राणियों को मानव शरीर मिला है। प्राणी जगत में मानव श्रेष्ठतम प्राणी है और वो 2 भागों में विभक्त है, एक नर और एक नारी। दोनों में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, दोनों समान प्राणी हैं। इसलिए दोनों का परम कर्तव्य है कि भौतिक विकास करते हुए अपना विकास करें। इसी सत्य और तथ्य की ओर बल देते हुए किसी ने बहुत सुंदर कहा, केवल गेहूं से भूख मिट सकती नहीं, गुलाब पर ही नजर टिक सकती नहीं है। दोनों की जरूरत इंसान के लिए, एक चक्का से गाड़ी चल सकती नहीं। जीवन गुजर के लिए धन चाहिए, भौतिक वस्तुएं चाहिए, किंतु अच्छा जीवन जीने के लिए अध्यात्म चाहिए। जीवन में विज्ञान और धर्म दोनों की महती आवश्यकता है। विज्ञान पर की खोज करता है और धर्म स्व की खोज करता है। विज्ञान दृश्यमान पदार्थों का अनुसंधान करता है कि ये पदार्थ क्या है, मिला देने से क्या हो सकता है, ये विज्ञान का विषय है। धर्म खोज करने वाले की खोज करता है। ये खोज करने वाला कौन है? विज्ञान से विज्ञानी बड़ा होता है। विज्ञानी ना हो तो विज्ञान हो ही नहीं सकता। खोज करने वाला पहले है, खोज करने वाली वस्तुएं बाद में। दोनों के खोज की दिशाएं भिन्न भिन्न हैं, किंतु दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं, पूरक है। विज्ञान से हमें भौतिक समृद्धि मिलती है, धर्म से हमें मानसिक समृद्धि मिलती है। विज्ञान से हमें शक्ति मिलती है और धर्म से हमें शांति मिलती है। शक्ति और शांति दोनों जीवन में चाहिए। विज्ञान बाहर के अंधेरा को मिटाता है। एक बटन दबा देते हैं, पूरा मकान जगमगा जाता है। धर्म भीतर के अज्ञान, भीतर के अंधेरा को मिटाता है। भीतर बहुत बड़ा अंधेरा है। ये सूर्य के प्रकाश में भी लोगों को नहीं दिखता है। सिगरेट के पैकेट पर लिखा रहता है स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, कहां दिखता है? फिर भी लोग पीते हैं और ज्यादातर उसे पढ़े लिखे लोग ही पीते हैं। जिनका स्टैंडर्ड ऊंचा है, समझते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड ऊंचा है, डॉक्टर हैं, कलेक्टर हैं, बैरिस्टर हैं, मिनिस्टर हैं, सोचते हैं हमारा स्टैंडर्ड ऊंचा है। उनको बीड़ी पीने में शर्म आती है। सोचते हैं हम इतना स्टैंडर्ड ऊंचा हो कि बीड़ी पिएंगे। बड़े लोग बड़ी चीज को सेवन करते हैं, वो बीड़ी नहीं सिगरेट पीते हैं। जिनका स्टैंडर्ड नीचा है वो चाय पीते हैं और जिनका स्टैंडर्ड ऊंचा है वो लोग ब्रांडी पीते हैं।
स्टैंडर्ड ऊंचा है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, हमारा जीवन स्तर ऊंचा हो, इसकी तरफ लोगों का ध्यान बहुत गया है। किंतु स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीने का तरीका हमारा ऊंचा हो, इधर ध्यान कम गया। तो जीवन में विज्ञान और धर्म दोनों की आवश्यकता है। एक शायर ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, रोशनी कोर्ट और किलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी खूब महफिलों में है, पर अंधेरा दिलों में है। चारों तरफ जगमगाहट जगमगाहट है, अंधेरा दिलों में, भीतर अंधेरा है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा, तमसो मां ज्योतिर्गमय, हम अंधकार से प्रकाश की ओर चले। मकान का अंधेरा तो हमें खटकता है, थोड़ी देर के लिए लाइट चली जाती है, तुरंत लालटेन जला लेते हैं। लालटेन नहीं उपस्थित है तो मोमबत्ती जला लेते हैं, दीपक जलाते हैं। मकान का अंधेरा खटकता है, किंतु दिमाग का अंधेरा नहीं खटकता है। दिमाग में इतना गहन अंधेरा छाया हुआ है कि अमृत जैसा भोजन पाकर लोग उसके बाद जहर तमाकू खा रहे हैं। फलों का रस और दूध पीकर उसके बाद सिगरेट और शराब पी रहे हैं। दिमाग में बहुत गहन अंधेरा है, वो नहीं खटकता है लोगों को। अगर दिमाग में ज्ञान का प्रकाश आलोकित हो जाए तो आदमी को जो नहीं करना चाहिए उधर से निवृत्त हो सकता है, और जो करना चाहिए उधर प्रवृत्त हो सकता है। इसकी बहुत आवश्यकता है। इसलिए हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि हम दोनों दिशा में आगे बढ़े। हम बाहर से भी संपन्न हो, भीतर से भी संपन्न हो। बाहर धन धान से संपन्न हो, भीतर अच्छे विचारों से, सद्गुणों से संपन्न हो। दोनों संपन्नता की आवश्यकता है। बाहर संपन्नता नहीं होगी तो निर्वाह में असुविधा होगी, देश के सामने अनेक समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। अब भीतर संपन्नता नहीं होगी तो उसका परिणाम तो हम आप सब देख रहे हैं। आज बाहर से आदमी संपन्न है, भीतर से भी संपन्न नहीं है। उसी का परिणाम है कि आज नारियों के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, दुर्व्यसन की समस्या खड़ी है, भ्रष्टाचार की समस्या खड़ी है, जनसंख्या वृद्धि की समस्या खड़ी है, अवैध संतानों की समस्या खड़ी है, आतंकवाद की समस्या खड़ी है। ये भीतर की संपन्नता न होने का मात्र दुष्परिणाम है। इसको शायर के शब्दों में कहूं तो बहुत अच्छा उसने कहा। उसने कहा, आज आदमी के पास टीवी सेट, सोफा सेट, डिनर सेट, गोल्डन सेट, डायमंड सेट, सब सेट है, केवल माइंड अपसेट है। उसके पास सब सेट है, केवल उसका माइंड अपसेट है। अब आदमी के पास चाहे जितना सेट इकट्ठा हो जाए, माइंड सेट नहीं होगा तो पति पत्नी में भी तालमेल नहीं बैठेगा, पिता पुत्र में भी तालमेल नहीं बैठेगा, भाई भाई में भी तालमेल नहीं बैठेगा, सास बहू में भी तालमेल नहीं बैठेगा। केवल माइंड सेट हो जाए तो व्यवहारिक जगत में जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं का समाधान हो जाए। आज आदमी को आभास भर नहीं होता कि हमारा माइंड सेट नहीं, आभास भी नहीं होता है। अभी किसी आदमी की घड़ी 10 बजा दे, हर घड़ी वाले कहेंगे, तुरंत पता लग जाएगी घड़ी बिगड़ गई है। घड़ी बिगड़ जाती है, पता चलता है। सर्दी जुकाम बुखार खांसी हो जाए तो पता चलता है। रेडियो टेलीविजन वीडियो बिगड़ जाए तो पता चलता है। मोबाइल बिगड़ जाए तो पता चलता है। मकान बिगड़ जाए तो पता चलता है। किंतु बुद्धि बिगड़ गई हो तो पता ही नहीं चलता है। जिससे सब बिगड़ने का पता चलता है वही बिगड़ गई तो उसको भी पता नहीं चलता है।
अब कोई आदमी कृपा करके बता दे, किसी आदमी को तम्बाकू रगड़ते, सिगरेट पीते, बोतल पीते देख ले और कृपा करके बता दे, श्रीमान जी आपकी बुद्धि बिगड़ गई है, आप अपने बुद्धि की रिपेयरिंग कराइए। इतना सुनते हुए आदमी परशुराम का बड़ा भाई हो जाएगा, एकदम नाराज हो जाएगी, मेरी बुद्धि बिगड़ी है, मैं इतना बड़ा सेठ, इतना बड़ा प्रोफेसर, इतना बड़ा बैरिस्टर, इतना बड़ा मिनिस्टर, मेरी बुद्धि बिगड़ी है। उसको बड़ा ताज्जुब होता है। क्यों होता है? उसके मन में अहम भरा हुआ है। दुनिया में अकल दो है, नहीं तीसरे की गम, आधे में सब बसे डेढ़ में हम। आदमी के पास इतना अहम है कि पूरी दुनिया में दो अकल है, जिसमें डेढ़ अकल हमारे पास है। आधी अकल में कुल दुनिया है। पीते सिगरेट है, पीते शराब है, करते भ्रष्टाचार है, फिर भी मानते हैं कि सबसे बड़े माइंडेड हम ही हैं। आदमी को आभास तक नहीं होता कि हमारी बुद्धि बिगड़। अगर आपकी गाड़ी बिगड़ गई हो न पता चले तो आप उसकी रिपेयरिंग नहीं करा सकते, आपको तुरंत पता चल जाता है। गाड़ी की रिपेयरिंग नहीं कराएंगे तो हम यात्रा नहीं कर सकते हैं, अविलंब उसको ठीक कराते हैं। घड़ी बिगड़ गई, उसको तुरंत ठीक कराने का प्रयास करेंगे। अब आधुनिक युग में एक मोबाइल यंत्र आया है, इतना सुंदर यंत्र आया है। अगर आज के 50 साल अगर पहले अगर लोग कहते कि हाथ में एक छोटा सा साधन लेकर बंबई, कलकत्ता, दिल्ली से अपने व्यक्तियों से बात कर सकेंगे तो लोग कहें दिमाग का इसको ढीला तो नहीं हो गया है। हाथ में छोटा सा साधन लेकर बंबई, कलकत्ता, दिल्ली से हम कैसे बात कर सकेंगे? किंतु आज ये बिल्कुल साफ है। छोटे छोटे बच्चे उसको मोबाइल नंबर मिला के बात करते हैं। बहुत देख कर आश्चर्य होता है। एक घास छीलने वाली महिला थी, वो कान में लगाए अपने पति से घर से बात कर रही थी। मैं आ रहा था बाहर से, मैंने कहा ये कौन बोल रहा है, इसके पास तो कुछ साधन नहीं दिखता, ये बात किससे करती है? जब वो हाथ यहाँ से उठा करके नीचे लाई, घास छीलने वाली महिला थी। मैंने कहा गजब हो गया, ये अनपढ़ देवियां भी उसको मोबाइल का प्रयोग कर रही हैं, बात कर रही हैं। घर से मैं आ रही हूं। अगर ये महारानी सीता जी के जमाने में होता मोबाइल तो कितना काम आता। महारानी सीता कहती हेलो हेलो, रावण पकड़ लिया, जल्दी आ जाओ, तो ये शायद घटना रुक जाती। किंतु बहुत पिछड़ा जमाना था, वहां ये कुछ आविष्कार ही नहीं था। महाराज श्री राम के जमाने में अयोध्या में सरजू में पुल भी नहीं बना हुआ, बहुत पिछड़ा जमाना था। आज का युग बहुत अच्छा आया है। एक बात याद रहे, कोई भी शक्ति अपने आप में न वरदान होती है और न अभिशाप होती है। शक्ति का सदुपयोग वरदान और दुरुपयोग अभिशाप होता है। विद्युत एक बहुत बड़ी शक्ति है, किंतु इसके प्रयोग में थोड़ी सी असावधानी हो जाए और करंट छू जाए तो तुरंत राम नाम सत्य हो जाता। हम देहरादून में थे, काली माँ का मंदिर था। एक व्यक्ति जो प्रतिवर्ष सजावट कर बिजली सजाने का काम करता था, वो कर रहा था। हम लोग पर दूसरे मंजिल पर खड़े घूम रहे थे, देख रहे थे। जैसे नीचे से बटन दबा दिया, मंदिर जगमग जगमग एकदम प्रकाश से भर गया। वो नीचे उतर रहा था, सीढ़ी लगाई थी, कहीं कोई करंट छूट गया होगा, तार उसके पीठ में छू गया, गिरा और तुरंत खत्म हो गया। रात भर पुजारी रोता रहा, हे काली माँ जिंदा कर दो, हे काली माँ जिंदा कर दो। अब काली माँ के बस की बाहर की बात है। मुर्दा को कोई व्यक्ति जिंदा नहीं कर सकता है, किताब के पन्नों में तो कर सकता है। लेखक स्वतंत्र होता है, अपने आराध्य देव के चमत्कार बताता है कि हाँ मुर्दा को जिंदा कर दिए, किंतु हकीकत में नहीं हो सकता है। चमत्कार करने वाले स्वयं एक दिन संसार से विदा हो जाते हैं। शक्ति का दुरुपयोग अभिशाप होता है। धन एक ऐसी शक्ति है कि आदमी का नाम अमर कर देता है। एक दिन आदमी तो नहीं रह जाता है, किंतु उसके कृत्य रह जाते हैं। अगर आदमी धर्मशाला, पौशाला, गौशाला, विद्यालय, अस्पताल, संत आश्रम या आज और भी कोई समाज सेवा का काम कर जाता है तो वो चीजें रह जाती हैं और वो उसके नाम को अमर कर देती है। किंतु ये सदुपयोग होता कब है? जब आदमी के पास सद्बुद्धि होती है,
सद्बुद्धि से व्यक्ति प्राप्त शक्ति का सदुपयोग करता है और दुर्बुद्धि के नाते प्राप्त शक्ति का दुरुपयोग करता है। धन एक ऐसा भी साधन है कि सदा के लिए जीवन कलंकित हो जाता है। धन पाकर के जो दूसरों को सताते हैं, दुख देते हैं, गलत खाते हैं, गलत पीते हैं, दूसरों को मारने में अपना गौरव समझते हैं, दूसरों को सताने में गौरव समझते हैं, ऐसे व्यक्ति का जीवन सदा के लिए कलंकित हो जाता है। लोक में कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ, तंदुरुस्ती हजार नियामत। कहावत बहुत सही है, किंतु व्यक्ति के पास स्वास्थ्य खूब अच्छा हो और सद्बुद्धि भर न हो तो आदमी आतंकवादी बन जाता है, अपहरण बलात्कार करता है, सेंट्रल जेल की हवा खाता है, दूसरों को मारता है और स्वयं मारा जाता है। स्वास्थ्य भी वरदान तभी बनता है जब आदमी के पास सद्बुद्धि हो। माता पिता गुरुजनों की सेवा करता है, राष्ट्र निर्माण का रात दिन काम करता है, अपने विकास का काम करता है, तो वो स्वास्थ्य वरदान बन जाता है। पद भी वरदान तभी बनता है जब व्यक्ति पद पा करके सही ढंग से काम करता है, व्यक्तियों के साथ सुंदर व्यवहार करता है, पद के अहम में आकर गलत दिशा नहीं पकड़ता है, तब पर वरदान बनता है। इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर विराजमान थे। उनके पास इतना धन था कि बाथरूम के नल सोने के लगे हुए थे। जब अमेरिका की फौज वहां पहुंचती है तो सबसे पहले स्नान करती है कि अब ये दोबारा चांस नहीं मिलेगा। सोने के नल से निकलेगा तो पानी ही, चाहे सोने का नल हो कोई भी नल हो, किंतु नल इतना धन था कि सोने के नल बने थे। धन काम नहीं किया, पद काम नहीं किया, पद के अहम में आकर कुछ ऐसा कदम उठा लिए जिससे उन पर केस चला और उन्हें फांसी की सजा हो गई। इतिहास में राष्ट्रपति को फांसी की सजा बहुत बड़ी बात हो जाती है। पद भी वरदान, आज भी तमाम पदाधिकारी सेंट्रल जेल की हवा खा रहे हैं। तो पद भी वरदान तभी बनता है जब उसका सदुपयोग होता है, और सदुपयोग सद्बुद्धि के बिना संभव नहीं। दुर्बुद्धि होगी तो प्राप्त शक्ति का व्यक्ति दुरुपयोग करेगा। इसलिए गांधी जी ने अपनी प्रार्थना में कहा था, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। गांधी जी राजनैतिक क्षेत्र में थे। गांधी जी अगर कहते कि सबको संपत्ति दे भगवान, तो हमारे राष्ट्र नायकों को गरीबी मिटाओ आंदोलन नहीं चलाना पड़ता, डायरेक्ट भगवान से मांग लेते कि सबको संपत्ति दे भगवान। किंतु गांधी जी अच्छी तरह समझते थे कि संपत्ति से जीवन की आधी समस्या का समाधान होता है। आधी समस्या का समाधान होगा ही नहीं, चाहे करोड़पति बन जाइए, चाहे अरबपति बन जाए, चाहे खरबपति बन जाए, आधी समस्या का समाधान होगा। बस जीवन गुजर की समस्याओं का समाधान होगा, जीवन निर्विकार नहीं बन सकता है। धन से हम अच्छा मकान बना सकते हैं, धन ना हो तो हम अच्छा मकान नहीं बना सकते। जब तक आदमी के विचार अच्छे नहीं होंगे तब तक उसका कर्म अच्छा नहीं हो सकता। जैसा बीज होता है वैसा पौधा होता है। गेहूं के खेत में हम गेहूं का पौधा देखना चाहते हैं तो उसमें गेहूं का बीज खेत में डालना होगा। चना का बीज बो करके हम खेत में गेहूं का पौधा नहीं देख सकते। जैसा बीज होगा वैसा पौधा होगा, और जैसा विचार होगा वैसा कर्म। आज वैचारिक स्तर गिर जाने का इतना दुष्परिणाम आया है कि आज जल में रहने वाले प्राणियों का जीवन खतरे में है, थल में रहने वाले प्राणियों का जीवन खतरे में है, आकाश में उड़ने वाले प्राणियों का जीवन में खतरे में है। केवल आदमी का वैचारिक धरातल गिर जाने का मात्र दुष्परिणाम। आज आदमी बकरा खा रहा, मुर्गा खा रहा, मछली खा रहा, कबूतर खा रहा, गायों को मार के खा रहा है। केवल आदमी का वैचारिक धरातल गिर गया और कुछ बात नहीं। और जब तक ये वैचारिक धरातल सही नहीं होगा, इन समस्याओं का समाधान अस्थायी रूप से नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार और भ्रष्ट आहार का मूल कारण है भ्रष्ट विचार।
जब तक आदमी के दिमाग में भ्रष्ट विचार रहेंगे तब तक आदमी भ्रष्ट आहार से मुक्त नहीं हो सकता और भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं हो सकता है। संविधान से, कानून से आदमी दबता है, रुकता है, बदलता नहीं। यहां सत्संग हो रहा है, यहां मना है, कोई व्यक्ति तंबाकू नहीं खा सकता, बीड़ी नहीं पी सकता है, किंतु जैसे कार्यक्रम समाप्त होता है इस घेरा से आप बाहर जाते हैं, अपने असली रूप में आ जाते हैं। क्योंकि अब वहीं कोई कानून नहीं, कोई नियम नहीं, कोई तंबाकू रगड़ता है, कोई बीड़ी जला लेता है, कोई कुछ करता है। अगर सत्संग से आपके जीवन में परिवर्तन हो गया, मानसिक जगत ठीक हो गया, बुद्धि में परिवर्तन हो गया, बात समझ में आ गई, तो आप चाहे घर में रहें, चाहे दुकान में रहें, चाहे ऑफिस में रहें, चाहे कोई व्यक्ति फ्री दे तो भी आप छूते नहीं हैं, पीते नहीं हैं। एक व्यक्ति वो है जो दिन भर श्रम करता है और जो पैसा पाता है शाम को बोतल पीता है, और एक व्यक्ति वो है जिसको फ्री में दो तो छूता ही नहीं है। पीने की बात तो बहुत दूर है। दोनों आदमी में जो जमीन आसमान जैसा अंतर दिखाई देता है, इस अंतर का कारण बाहर नहीं है, भीतर है। भीतर एक के पास इतनी अच्छी समझ है कि वहां वासना की कोई गंध नहीं है, और एक आदमी के पास भीतर की समझ अच्छी नहीं है तो कर्ज ले करके भी, उधार ले करके भी वो पीता है, लाचारी से जीवन जीता है। कहता है साहब दम टूट सकता है किंतु बीड़ी और बोतल नहीं छूट सकता है। मर जाने के लिए तैयार है। कहते साहब 50 साल से पी रहे हैं, अब थोड़े दिन जीना है, ये तो शमशान में छूटेंगे, हमारे बस की बाहर की बात है। अपने गलत आदतों से आदमी लाचार हो गया। बंधुओं, आदतें आसानी से बनती हैं किंतु आसानी से छूटती नहीं है। इसके लिए फिर बहुत बड़ा प्रयास कर, छूटती है जरूर। एक शायर ने बल दे करके कहा, बनी जो चीज है इस खाक से वो टूट जाती है, करो कोशिश कमर कसकर पड़ी लग छूट जाती है। सारी आदतों को आदमी छोड़ सकता है, उसके पास बौद्धिक शक्ति है। अगर वो शक्ति जग जाए, सदगुरु संतों से वो बोध प्राप्त हो जाए, तो आदमी ही एक ऐसा प्राणी है सभी गलत आदतों को छोड़कर मुक्त जीवन, स्वतंत्र जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। ऐसे उद्देश्य को लेकर के ये सत्संग का आयोजन होता है कि सत्संग से आदमी के मानसिक जगत में परिवर्तन होता है। शब्द शक्ति में बहुत बड़ी शक्ति निहित है। दुनिया के वैज्ञानिकों ने ऐसा बम बनाया है, छोड़ दो न रहे बांस न बजे बांसुरी, आदमी का अस्तित्व ही मिट जाए। किंतु दुनिया का कोई वैज्ञानिक ऐसा बम नहीं बनाया है, छोड़ दो आदमी जिंदा रहे और उसकी गलत विचारधारा समाप्त हो जाए। ऐसा दुनिया का कोई वैज्ञानिक बम नहीं बना सका कि आदमी जिंदा रहे, उसकी गलत विचारधारा समाप्त हो जाए। वो शक्ति केवल शब्द शक्ति में है। आदमी जिंदा रहता है, उसकी गलत विचारधारा बदल जाती है और आदमी दुर्जन से सज्जन हो जाता है और ठीक जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त कर लेता है। एक शायर लिखता है, एक चम्मच दही दूध को बदल देता है, एक शब्द आदमी के जीवन को बदल देता है। शब्द लगना चाहिए तो आदमी की जीवन दिशा बदल जाती है। इन महान लक्ष्य को लेकर के यहाँ के बंधुओं ने बहुत सुंदर व्यवस्था दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो समय बताया जाए यहाँ का, उस समय से आप यहाँ पर उपस्थित हो और 2 दिन का संयोग है, ठीक से सुने। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से।